गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम तीसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं। पाठ शुरू करने से पहले सभी भैया बहनों को पाठ का सार सुनाना चाहूँगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आराम से आंसर दे सकें। द गिटार प्लेयर, प्लेयर यानी वादक, गिटार वादक, और एक दूसरा इसी में भाग है स्वयंवर। इन दोनों पाठ में लेखिका होती है। वो लेखिका नारी के प्रति पुरुष के क्या भाव होते हैं, क्या नज़रिया होता है, उसके बारे में बताया गया है। अर्थात लिंग असमानता के बारे में बताया गया है कि एक पुरुष का नज़रिया एक नारी के प्रति किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, और वही नज़रिया पुरुष के प्रति किस प्रकार होता है उसके बारे में बताया गया है। लेखिका सुनीति नाम जोशी कहती है कि इस पाठ के अंदर गिटार प्लेयर, गिटार वादक, एक नन्ही सी प्यारी सी बालिका होती है जो गिटार बजाती रहती है, और जब वो गिटार बजा रही होती है उस समय उधर से एक राहगीर गुजरता है एक राहगीर गुजरता है और वह उसका संगीत सुनता है गुजरते समय, और वह उस पर फिदा हो जाता है, अर्थात प्रेम करने लगता है। तब वह गिटार वादिका, छोटी सी नन्ही सी बालिका, उस राहगीर से पूछती है, क्या ये मेरा संगीत ही है जिसे तुम प्रेम करते हो, या मुझसे? संगीत बजता रहता है और वो श्रोता गहन विचार विमर्श करता है और आखिर में कहता है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट इज द राइट आंसर, सही उत्तर क्या है? तब वो नन्ही सी बालिका कहती है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन वह यह नहीं है। वह यह नहीं है, क्या नहीं है? सही उत्तर। और वह गिटार बजाना जारी रखती है। शीघ्र ही एक अन्य राहगीर और वहां से गुजरता है और वह उसके संगीत को सुनता है और वह भी उस पर फिदा हो जाता है। तब उस समय वो नन्ही सी बालिका उस अन्य राहगीर से वही प्रश्न पूछती है, क्या यह मेरा संगीत ही है जिसे तुम प्रेम करते हो, या मुझसे? दूसरा राहगीर उस गिटार को घूर कर देखता है, मुस्कुराता है लड़की की तरफ देख करके, और कुछ कहने की हिम्मत करता है, और वो कहता है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। और साथ में यह कहता है, इट इज ए ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, ये एक सुंदर उपकरण है। फिर वह पूछता है कि सही उत्तर क्या है? तो नन्ही सी बालिका वापस जवाब देती है कि वह यह नहीं है। वह यह नहीं है, क्या नहीं है? सही उत्तर। और गिटार बजाना जारी रखती है। दोनों राहगीर अत्यधिक परेशान होते हैं। पूरी रात भर उन दोनों राहगीरों के दिलो दिमाग में गिटार का संगीत बजता रहता है, गूंजता रहता है, और वो अगले दिन वापस आते हैं और अपने बात को कहने के लिए वापस आते हैं। और पहला राहगीर कहता है, मैं तुमसे प्रेम करना चाहूँगा, मैं तुमसे प्रेम करूँगा, चाहे तुम संगीत का एक स्वर भी न बजाओ तो भी मैं तुमसे प्रेम करूँगा। फिर दूसरा राहगीर कहता है, शपथ खाकर कहता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करूँगा, चाहे तुम गिटार न रखो। तो उस समय वो बालिका, गिटार वादिका जो गिटार बजाती है, वो बालिका कहती है, तुम नहीं समझोगे, आखिर में एक संगीतकार ठहरी, आखिर में एक संगीतकार ठहरी, तुम एक
नारी जाति की अदा को नारी जाति की अदा से प्रेम नहीं करोगे, एक नारी जाति की कला, प्रतिभा, गुण होता है, उसे प्रेम नहीं करोगे, तुम सिर्फ एक नारी से प्रेम करते हो, न कि एक नारी जाति की अदा से, प्रतिभा से, गुण से। तो वे दोनों रागीर कहते हैं, अरे क्या हमने गलत उत्तर दे दिया है? तो लड़की कहती हाँ। फिर वो दोनों रागीर पूछते हैं, व्हाट इज द राइट आंसर, सही उत्तर क्या है? तो नन्ही सी बालिका कहती है, तुम्हें मुझसे प्रेम करना चाहिए, अवश्य पूरी तरह से प्रेम करना चाहिए, ठीक जैसी मैं हूं, जैसी मेरे पास प्रतिभा है, अदा है, कला है, गुण है, उस रूप में मुझसे प्रेम करना चाहिए। जो मैं संपत्ति रखती हूँ, जो कुछ मैं रखती हूँ, उस रूप में तुम्हें प्रेम करना चाहिए। तुम केवल एक नारी से प्रेम करते हो, न कि उसके अदा से, गुण से, प्रतिभा से। तो वे दोनों रागीर एक साथ बोलते हैं, दैट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। और वो नन्ही सी बालिका उनसे सहमत होती है और वह एक दुख भरी एक छोटी सी धुन का चयन करती है, और वह दुख भरी धुन का चयन करती है और संगीत बजाती है। इस तरह लेखिका सुनीति नामजोशी इस पाठ के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से ये दर्शाना चाहती है कि एक कितनी असमानता है। यही कला, यही अदा, यही गुण, यही प्रतिभा यदि किसी पुरुष में होता तो पुरुष के मुंह पर ये सब निकलते, वाओ कितना शानदार बजाती है। लेकिन वही पुरुष जिसका नजरिया एक नारी के प्रति उसकी अदा पर नहीं जाता है, कला पर नहीं जाता है, प्रतिभा पर नहीं जाता है, केवल वो नारी से प्रेम करता है। इस तरह लेखिका लिंग असमानता के बारे में बताती है। अगला इसी तीसरे अध्याय में एक भाग और दे रखा, स्वयंवर। इसमें भी लेखिका सुनीति नामजोशी लिंग असमानता के बारे में बताना चाहती है। वह कहती है, एक बार का समय है, एक छोटी सी नन्ही सी राजकुमारी थी जो कि सीटी बजाने में निपुण थी। उसकी माँ उसे कहती, डोंट विसल, सीटी न बजाओ। उसके पिताजी कहते, डोंट विसल, सीटी न बजाओ। लेकिन वो नन्ही सी बालिका इतनी निपुण थी, जब मन में आए तब वो सीटी बजाती रहती, समय का कोई ध्यान नहीं रखती, जब मन में आता सीटी बजाती। उसके माता पिता दुखी थे। वर्ष बीतते गए और वह नन्ही सी बालिका युवती बन गई। इस समय तक भी वो युवती बड़े सुंदर तरीके से सीटी बजाती थी। उसके माता पिता दुखी हो गए। उसकी माँ ने दुख के साथ, बड़े दुख के साथ कहा, कौन सा व्यक्ति एक सीटी बजाने वाली महिला से शादी करेगा? तो उसके पिताजी ने कहा, खैर कोई बात नहीं, हमें इस अदा का, इस कला का, इस प्रतिभा का, इस गुण का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहिए। तो वह, उसका पिता निश्चय करता है और एक घोषणा करवाता है कि वह आधा राज्य देगा और उस राजकुमार को अपने उस राजकुमार के साथ उस राजकुमारी की शादी करेगा, अपनी राजकुमारी की शादी करेगा जो कोई उसे सीटी बजाने में पराजित कर देगा, उसे आधा राज्य देगा और उसके साथ शादी करेगा। राजा के इस प्रस्ताव को भली भांति ठीक प्रकार से घोषणा करवाई गई। शीघ्र ही पूरा महल विवाह के इच्छुक
सीटी बजाने वाले व्यक्तियों से भर गया, प्रणयार्थियों से भर गया। बड़ा शोर शराबा था। अधिकांश लोग भयानक दिखाई देते थे, कुछ लोग अच्छे दिखाई देते थे, लेकिन राजकुमारी सबसे बेटर थी। और उस राजकुमारी ने आसानी से, सरलता से उन सभी को पराजित कर दिया। राजा बहुत दुखी हो गया, लेकिन उस राजकुमारी ने कहा, पिताजी से कहा, नेवर माइंड फादर, डोंट वरी फादर, चिंता न करो पिताजी। अब मैं एक टेस्ट रखती हूँ, एक परीक्षा रखती हूँ, शायद कुछ अच्छा निकल आए। फिर वह उन सभी विवाह के इच्छुक व्यक्तियों की तरफ मुड़ी, उन प्रणयार्थियों की तरफ मुड़ी और उसने कहा, क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुम भली भांति सही तरीके से पराजित हुए हो? वे सभी एक साथ गरज उठे, सभी एक साथ बोल उठे, नहीं। सिवाय एक व्यक्ति के सभी गरज उठे, नहीं। हमारा सोचना है कि ये कोई जादू है या किसी प्रकार की चालबाजी है। लेकिन उन प्रणयार्थियों में से एक प्रणयार्थी ने कहा, हाँ हाँ, मैं भली भांति पराजित हुआ हूँ, सही तरीके से पराजित हुआ हूँ। राजकुमारी मुस्कुराई और वो राजकुमारी अपने पिता की तरफ मुड़ी और उस व्यक्ति की तरफ इशारा किया और उस राजकुमारी ने कहा, यदि वो चाहे तो वो मुझे रख सकता है और मैं उससे शादी करूंगी। इस तरह लेखिका जताना चाहती है, दर्शाना चाहती है कि सिवाय एक व्यक्ति के सभी पुरुष किसी ने भी उस कला का, उसकी अदा का, उसकी प्रतिभा का, उसके गुण का सम्मान नहीं किया। केवल उन्हें चालबाजी नजर आई, जादू नजर आया। इस तरह इस पाठ में लेखिका लिंग असमानता के बारे में बताना चाहती हैं और यही गुण, यही प्रतिभा, यही अदा, यही कला यदि पुरुष में होती तो तुरंत उन्हें स्वीकार कर लेते। ये एक पुरुष का एक नारी के प्रति नजरिया किस प्रकार होता है, उनके गुण के प्रति, कला के प्रति, अदा के प्रति। इस तरह लेखिका लिंग असमानता के बारे में बताना चाहती हैं। थैंक यू।